शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 8 मई 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्वोच्च सम्मान। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले, महादानी, वरदानी, महात्यागी व पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले वरदानी मूर्त शिव बाबा बोले, वर्तमान समय अपने आप को किस सम्मान में समझते हो? अपने सम्मान को जानते हो? इस समय का सबसे बड़े से बड़ा सम्मान यही हुआ कि बाप के अभी तुम मालिक बनते हो। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो। शिव बाबा के भी मालिक। शिव बाबा सारी दुनिया का मालिक और हम शिव बाबा के मालिक। वाह, कितना बड़ा सम्मान है। इसलिए वालेकुम सलाम कहते हैं। सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है। इस समय बाप को भी अपना बना लिया है। रचयिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को गुलाम बना दिया ना अपनी सेवा के लिए। यह है शुद्ध सम्मान। इसमें अभिमान नहीं होता। जहां सम्मान होता है वहां अभिमान नहीं होता। बाप को सेवाधारी बनाया लेकिन अभिमान नहीं आएगा। तो अपने ऐसे शुद्ध सम्मान में जहां अभिमान का नाम निशान नहीं है, इस स्थिति में स्थित रहते हो। जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिरताज बनाते हैं, ऐसे सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है? सिर के ऊपर है ना। तो ब्राह्मण चोटी अर्थात बाप के सिरताज। तो जैसे बाप सदैव बच्चों को सम्मान देते हुए आप समान बनाते हैं, ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा सम्मान देते बाप समान बनाते रहते हो। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्प काल की ही प्राप्ति होगी और सर्वज्ञ बाप से सदा काल की प्राप्ति होगी। तो जहाँ से लेना है वहाँ ले रहे हैं और जहाँ देना है वहाँ दे रहे हो, अथवा कभी बदली कर देते हो। अगर आत्मा आत्मा को कुछ देती है तो भी बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना। जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने सम्मान से गिरा देती है। सबको देना ही देना है, लेने की भावना ही नहीं रखनी है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त बनते हो तो भी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो उस समय अगर ये स्मृति में नहीं रहता बाप का खजाना दे रहे हैं तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते। सिर्फ नशा नहीं रखना। एक तरफ अति नशा और दूसरी तरफ अति नम्रता। जैसे सुनाया कि ऊंचे ते ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितना ऊंच उतनी ही नम्रता। ऐसे बैलेंस रहता है। हर समय चेक करो कि बाप से कितने खजाने मिले हैं। मालूम है कितने खजानों के मालिक हो। फिर भी मुख्य तो वर्णन करने में आते हैं ना। इस संगम युग में मुख्य कितने खजाने हैं? आप लोगों को कितने मिले हैं? सभी से बड़ा खजाना तो बाप मिला। पहले नंबर का खजाना तो यह है ना
जैसे किसी को चाबी मिल जाए तो गोया सब कुछ मिल गया। बाप मिल गया अर्थात सभी कुछ मिल गया। और क्या मिला वह भी साथ साथ वर्णन करो। ज्ञान भी है और अष्ट शक्तियां भी हैं। एक एक शक्ति को अलग अलग वर्णन करो तो अलग अलग शक्ति भी खजाने के रूप में है। इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो वह गुण भी खजाने के रूप में वर्णन कर सकते हो। इस रीति से इस अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकंड भी खजाना है। सभी को सुनाते हो ना, एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो, तो एक सेकंड की भी तो वैल्यू हो गई ना। तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। अब इतने सभी खजाने चेक करो, हम इन खजानों को अपने अंदर कितना धारण कर सके हैं। तो सभी खजानों को सामने रखते हुए चेक करो कि यह कहाँ तक है, कितनी अंदाज में है। ऐसे तो नहीं कि थोड़े में ही खुश हो गए हैं। तो इन सभी खजानों को चेक करना और साथ साथ यह भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो या अपने प्रति रख लिया है। महादानी जो होते हैं वे अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान दिया है। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवा अर्थ लगाते हो। अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना ना पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप क्या खाली हो जाएंगे? जैसे बाप अपने रेस्ट का समय जो कि शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति ना लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते थे, ऐसे सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे, ना कि अपने प्रति। जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज भी तो धारण करेंगे ना। दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। ध्यान से सुनना, बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी डबल अर्थात दूसरों में अलग अपने में अलग टाइम लगाते हो। अभी एक ही समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम है। समय कम होता है तो डबल कोर्स की स्टडी करते हैं ना। यह भी ऐसे है, समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना भी जमा करो। अपने प्रति ना लगाओ, अपने प्रति ना लगाओ। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन नहीं बन सकेंगे। लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है ना। लक्ष्य कितना ऊंचा रखा है? तो बाबा कहते लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है ना। शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा में विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते, क्यों? कारण विस्तार में तो बहुत हैं, लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन नहीं था। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, यह भावना थी। एक नामी और एकानामी वाले थे। सभी खजानों की एकानामी थी। व्यर्थ नहीं गवाते थे। समय शक्ति जो लिए वह औरों को देनी है।
अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज देखो कितना फर्क है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे और पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सैल्वेशन और पीछे सर्विस। परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर सैल्वेशन, मिले ना मिले। सैल्वेशन से सर्विस करनी है, यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प भी नहीं था। जहाँ जाओ, जैसी परिस्थिति और जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। यह महादानी की स्टेज है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहाँ स्वयं का त्याग नहीं, वहाँ औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का, इसलिए वारिस छिप गए। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार, वह सदा सर्व प्राप्ति होते हुए, सर्व साधन होते हुए साधन में ना जाओ, साधना में रहो। अभी साधना कम है और साधन ज़्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज़्यादा थी, इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो। अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दे दी है। तो ऐसा ना हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न ना कर सको। बहुत जिम्मेवारी है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था, बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं, और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए समय के प्रमाण अपने सम्मान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजाने सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले महादानी, वरदानी, महात्यागी और पदम भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।